हेलो एवरीवन। आज के टॉपिक में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम है कारक। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक यूपी टेट पेपर 1 पेपर 2 के लिए, सी टेट पेपर 1 पेपर 2 के लिए, सुपर टेट, लेखपाल, यूपी पीसीएस, अदर्स जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आती है जिनमें हिंदी आता है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है कि कारक होता क्या है, कारक किसे कहते हैं। क्वेश्चन आता है कारक के भेद से, ठीक है, कि कारक के भेद और उनके चिन्ह से क्वेश्चन आता है, विभक्ति से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि कारक होता क्या है, कारक कहते किसे हैं। तो संज्ञा स्वरनाम का क्रिया से संबंध प्रकट करने वाला शब्द कारक होता है। अब यहाँ पर देखिए दिया क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है संज्ञा अथवा स्वरनाम के जिस रूप से उसका क्रिया से संबंध सूचित हो उसे हम कारक कहते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं, ठीक है। कारक के 8 भेद होते हैं और यहीं से सारा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। आगे आपका क्वेश्चन भी दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि कारक के 8 भेद का नाम क्या है। तो हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं, आपको नाम याद रखना है, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कारक के 8 भेद होते हैं। सबसे पहला है कर्ता कारक, ठीक है, कर्ता कारक। दूसरा है कर्म कारक। थर्ड है करण कारक। फोर्थ है संप्रदान कारक। फिफ्थ है अपादान कारक। उसके बाद है संबंध कारक, अधिकरण कारक और लास्ट है संबोधन कारक, ठीक है। टोटल कितने भेद होते हैं काउंट कर लीजिए। यहाँ नंबरिंग हम नहीं डाले हैं लेकिन नंबर डाल लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। कारक के 8 भेद होते हैं। अब यहाँ पर कारक के सामने चिन्ह भी लिखा हुआ है, जैसे कर्ता। कर्ता ये प्रथमा विभक्ति है, ठीक है। कर्ता का चिन्ह क्या है? ने। कर्ता ने। कर्म को। करण से के द्वारा। संप्रदान के लिए, को के लिए, यहाँ पर को भी होता है, ठीक है, को के लिए। आपादान यहाँ पर होता है इसका चिन्ह से, लेकिन से का मतलब अलग होने का ये भाव प्रकट करता है। आपादान से अलग होना। संबंध काके की, रारे री, नाने नी, ये आपको चिन्ह याद होना चाहिए, चिन्ह से भी क्वेश्चन आता है। अधिकरण में पर। संबोधन हे, अरे, भो, ठीक है। तो आपको याद रखना है, देखिए जैसे कर्ता है ये प्रथमा विभक्ति है, ठीक है, प्रथमा विभक्ति। कर्म द्वितीया विभक्ति। करण तृतीया विभक्ति, ठीक है। संप्रदान चतुर्थी विभक्ति। अपादान पंचमी विभक्ति। संबंध षष्ठी विभक्ति। अधिकरण सप्तमी विभक्ति और संबोधन ये हमारा संबोधन विभक्ति है, ठीक है। प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको भेद याद रखना है, भेद और चिन्ह याद रखना है, यहीं से क्वेश्चन आता है। आपको हम क्वेश्चन दिखा पहले दे रहे हैं, उसके बाद इसके बारे में डिटेल पढ़ाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, हाँ, पहला यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, हे राम तुम कहाँ हो, वाक्य में कौन सा कारक है? तो आप कमेंट करके बताइए कि हे राम तुम कहाँ हो वाक्य में कौन सा कारक है। अभी हम आपको विभक्ति बताए हैं, ठीक है। तो हे राम, हे, हे कौन सी विभक्ति है? हे, हे राम दिया ना, हे राम,
तुम कहाँ हो, तो ये संबोधन का चिन्ह है। ठीक है, संबोधन का चिन्ह है। संबोधन कारक क्या होता है? अब यहाँ पर देखिए, डिटेल भी हम इसीलिए सारा डिटेल लेके आए हैं कि आपको पता हो कि ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, संबंध कारक होता संबोधन कारक होता क्या है? ठीक है, संज्ञा स्वरनाम के जिस रूप से किसी को बुलाने, पुकारने या चेतावनी देने का ज्ञात होता है, उसे हम क्या कहते हैं? संबोधन कारक कहते हैं। और इस कारक के चिन्ह क्या है? हे राम तुम कहाँ हो। ठीक है, अरे मतलब इस कारक का क्या चिन्ह है? अरे, हे आदि। ठीक है, तो हे राम तुम कहाँ हो, ये कौन सा कारक है? संबोधन कारक। और यहाँ पर जो ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, ये यूपी टेट पेपर 2 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है सारा यूपी टेट पेपर 2 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, अब आगे हम आते हैं कारक के भेद पर। ठीक है, तो ये कारक के 8 भेद आप लोग याद रखिएगा। कारक के 8 भेद कौन कौन से हैं? और चिन्ह याद रखिएगा, चिन्ह से भी क्वेश्चन आता है। तो कर्ता का चिन्ह क्या है? कर्ता ने, कर्म को, ठीक है, करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध काके की रारे री। ठीक है, अधिकरण, अधिकरण का क्या है? में पर, संबोधन का अरे, रे, ओ, हे, अरि, री। ये क्या है? ये संबोधन का चिन्ह है। ठीक है, आप लोग ये बस इतना ही पढ़े होंगे। ठीक है, लेकिन अरे, ठीक है, अरे, रे, ये चिन्ह भी संबोधन का ही है। ठीक है, ये सारा हमारा संबोधन का चिन्ह है। तो नाम याद रखिएगा, कर्ता ने, ठीक है, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। तीन तीन और लास्ट 3 का पेयर बनाइए, बीच में 2 का। कर्ता कर्म करण, ठीक है, संबंध अधिकरण संबोधन, बीच में है संप्रदान अपादान। संप्रदान अपादान एक जैसा है, तो नाम याद रखना है। ठीक है, अब हम सबसे पहले आते हैं कर्ता कारक। कर्ता कारक होता क्या है? सबसे पहले यही आता है, सबसे पहला कारक है कर्ता कारक। तो कर्ता कारक क्या होता है? कर्ता कारक होता क्या है? वाक्य में संज्ञा या स्वरनाम के जिस रूप से कार्य करने वाले का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता कारक। और इसका चिन्ह क्या है? कर्ता का भी, कर्ता कारक का हम बताए ना चिन्ह, कर्ता ने। ठीक है, तो इसका चिन्ह क्या है? ने है। और वाक्य में कर्ता की पहचान के लिए क्रिया के साथ किसने, प्रश्न कीजिए, कौन प्रश्न करेंगे और जो उत्तर मिलेगा वो हमारा क्या होता है? कर्ता कारक होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं हम आपको, यहाँ पर एग्जाम्पल हम लिखना भूल गए हैं, सुन लीजिए। रमा पुस्तक पढ़ती है। रमा पुस्तक पढ़ती है। रमा पुस्तक पढ़ती है, तो सबसे पहले आप कौन प्रश्न पूछे, कौन पढ़ती है? तो उत्तर क्या मिल रहा है? रमा। ठीक है, कौन पढ़ती है? तो उत्तर क्या आपको मिल रहा है? उत्तर मिल रहा है रमा। तो कर्ता पहचान के लिए, ठीक है, कर्ता, वाक्य में कर्ता की पहचान के लिए क्रिया के साथ या तो आप प्रश्न कीजिए किसने और कौन प्रश्न करेंगे, तो जो आंसर मिलेगा वो हमारा कर्ता कारक होता है। ठीक है, उदाहरण आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी का उदाहरण लिखे, ये छूट गया है। तो क्या है? वाक्य में संज्ञा या स्वरनाम के जिस रूप से कार्य करने वाले का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं?
कार्य करने वाले, काम कौन कर रहा है, ठीक है, कार्य करने वाले का बोध होता है, उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। इसका चिन्ह ने है। कर्ता कारक का चिन्ह क्या है? ने है। और वाक्य में कर्ता की पहचान के लिए क्रिया के साथ आपको किसने और कौन से प्रश्न करते हैं और जो उत्तर मिलता है उसे ही हम क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। तो आप लोग को नाम याद रखना है। जैसे राधा ने गाना गाया, तो किसने गाना गाया? अब आपको सेंटेंस में पूछा जाए कि राधा ने गाना गाया, राधा ने गाना गाया, ठीक है, तो किसने गाना गाया? तो आंसर क्या मिल रहा है? राधा। तो राधा क्या है? कर्ता कारक है। यहाँ पर परिभाषा में क्या दिया है? वाक्य में संज्ञा या स्वरनाम के जिस रूप से कार्य करने वाले का बोध हो, ठीक है, कार्य करने वाले का बोध हो, जो कार्य कर रहा है उसका बोध हो, उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। समझ में आया? अब हम लोग दूसरे कारक पे पहुंचते हैं। अगला कारक है कर्म कारक। कर्म कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या स्वरनाम के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। तो क्या बताया गया कर्म कारक के बारे में? पहले कर्म का चिन्ह क्या है? कर्ता ने कर्म को, चिन्ह याद रखिएगा। तो संज्ञा या स्वरनाम के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। अब यहाँ पर उदाहरण क्या है? राम ने रावण को मारा। उदाहरण क्या है? राम ने रावण को मारा। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में क्या पता चल रहा है कि मारने का फल, राम ने रावण को मारा, ठीक है, तो मारने का फल किस पे पड़ रहा है? रावण पर पड़ता है। इसलिए जो रावण है ये क्या है? कर्म कारक है। जैसे गुरुजी ने पाठ पढ़ाया, तो इसमें फल किस पे पड़ रहा है? ठीक है, यहाँ पर दो उदाहरण दिया है, राम ने रावण को मारा और दूसरा दिया है गुरुजी ने पाठ पढ़ाया, ठीक है। तो इन दोनों सेंटेंस में देखिए, पहले सेंटेंस में मारने का फल रावण पर पड़ रहा है और दूसरे में पढ़ाने का फल किस पे पड़ रहा है? पाठ पर पड़ रहा है। गुरु जी ने क्या किया? पाठ पढ़ाया, ठीक है। राम ने रावण को मारा, तो ये क्या है? कर्म कारक है। तो आप चिन्ह याद रखिएगा, कर्म का क्या चिन्ह है? कर्म का चिन्ह क्या है? को, कर्ता ने कर्म को। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। अगला है करण कारक। अब करण कारक का आप चिन्ह बताइए। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा। तो यहाँ पर क्या दिया है करण के बारे में? वाक्य में प्रयुक्त कर्ता जिसकी सहायता से क्रिया करता है, मतलब जिसकी सहायता से काम करता है, उसे ही हम करण का कारक कहते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण में क्या दिया हुआ है? सुरेश हाथ से बजाता है, ठीक है। किसे बजाता है? हाथ से बजाता है। वह कलम से, यहाँ पर न लिखा गया, वह कलम से पत्र लिखता है। राम ने पेंसिल से चित्र बनाया। तो इसमें इस वाले जो सेंटेंस में उदाहरण में जैसे बाजा बजाने का साधन क्या है? हाथ है। पत्र लिखने का साधन क्या है? कलम है। और चित्र बनाने का साधन क्या है? पेंसिल है। तो इसमें हाथ, ठीक है, इस सेंटेंस में हाथ, कलम, पेंसिल, ये क्या है? करण कारक है। समझ में आया? तो पहले तो आप चिन्ह याद रखिएगा, से के द्वारा। करण कारक क्या दिया है? वाक्य में प्रयुक्त कर्ता जिसकी सहायता से क्रिया करता है, जिसकी हेल्प से कर्ता सब्जेक्ट काम कर रहा है। सुरेश हाथ से बजाता है, ठीक है। सुरेश हाथ से बजाता है, तो बाजा किससे बजा रहा है? ठीक है, हाथ से। तो हाथ क्या है? हमारा करण कारक है, ठीक है। वह कलम से पत्र लिखता है। पत्र किससे लिख रहा है?
कलम से, तो ये हमारा कलम क्या है, करण कारक है, और यहाँ पेंसिल करण कारक है। अगला है संप्रदान। संप्रदान कारक का चिन्ह क्या है, संप्रदान का को के लिए। ठीक है, तो पहले तो होता क्या है संप्रदान कारक, कर्ता द्वारा जिसे कुछ दिया जाता है अथवा जिसके लिए कुछ किया जाता है उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। और इसका चिन्ह क्या है, के लिए या को। ठीक है, को के लिए। ठीक है, यहाँ इसका चिन्ह के लिए है और को है। पिताजी मेरे लिए कोट लाए। ठीक है, सोहन ने मोहन के लिए आम खरीदे, वह गुरु जी के लिए उपहार लाया, भिखारी को पैसे दो। तो यहाँ पर जैसे मेरे लिए, ठीक है, मोहन के लिए भिखारी, ठीक है, यहाँ पर भिखारी और गुरु जी, ये सारा क्या है, संप्रदान कारक का प्रयोग किया है, प्रयोग मतलब किया गया है। तो इसमें क्या, कर्ता द्वारा जिसे कुछ दिया जाता है, जिसे कुछ दिया जाता है अथवा जिसके लिए कुछ किया जाता है। पिताजी मेरे लिए कोट लाएं, तो पिताजी कर रहे हैं ना। ठीक है, सब्जेक्ट क्या दिया, कर्ता द्वारा जिसे कुछ दिया जाता है या जिसके लिए कुछ किया जाता है, तो पिताजी कुछ कर रहे हैं, मेरे लिए कोट लाए। सोहन ने मेरे लिए मतलब सोहन ने मोहन के लिए आम खरीदे, तो यहाँ पर भी मोहन के लिए, वह गुरु जी के लिए उपहार लाया। ठीक है, तो ये संप्रदान कारक है। अगला है अपादान कारक। हम अपादान कारक किसे कहते हैं, संज्ञा या स्वरनाम, संज्ञा या स्वरनाम के लिए रूप से किसी वस्तु का अलग होना तथा डरना पाया जाता है, तुलना करना पाया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अपादान कारक। देखिए पहले अपादान कारक का चिन्ह क्या है, अपादान अलग होना ना, से मतलब अपादान से, लेकिन से का भाव क्या है, अलग होने का भाव है। तो यहाँ पर दिया है कि संज्ञा या स्वरनाम के लिए मतलब जिस रूप से किसी वस्तु का अलग होना, डरना, यहाँ पर एक चीज और दिया है, डरना पाया जाता है, तुलना करना पाया जाता है, तो उसे हम अपादान कारक कहते हैं। पेड़ से फल गिरा, अलग हो रहा है, यहाँ पर वह सांप से डर गया, डरना, ये भी अपादान कारक है। ठीक है, तो ये क्या होता है, अपादान कारक होता है। तुलना, जैसे रमा दिए, यहाँ पर उदाहरण लिखे नहीं है, रमा उषा से अच्छा गाती है, तो तुलना किया जा रहा है ना, तो ये भी हमारा अपादान कारक होगा। अगला है संबंध कारक। संबंध का क्या है, काके की, रारे नी, ये नाने नी, ये चिन्ह है। ठीक है, तो किसे कहते हैं, संज्ञा या स्वरनाम के जिस रूप से किसी वस्तु या व्यक्ति के साथ संबंध प्रकट हो उसे हम संबंध कारक कहते हैं। राम दशरथ के पुत्र थे, भारत के निवासी संतोषी होते हैं, राजेश रमेश का मित्र है। ठीक है, तो यहाँ पर दशरथ, भारत के, फिर क्या है, रमेश, राज, ठीक है, ये सारे क्या है, संबंध कारक है। संबंध कारक किसे कहते हैं, मतलब संज्ञा या स्वरनाम के जिस रूप से किसी वस्तु या व्यक्ति के साथ संबंध प्रकट होता है उसे हम संबंध कारक कहते हैं। राम किसके पुत्र, राम दशरथ के पुत्र थे, तो संबंध प्रकट हो रहा है, राम दशरथ के पुत्र थे। भारत के निवासी, संतोषी कौन होते, भारत के निवासी। राजेश रमेश का मित्र है, तो किसका यहाँ पर संबंध बता रहा है ना कि राजेश रमेश के मित्र हैं, का मित्र है। ठीक है, अगला है अधिकरण कारक। अधिकरण का चिन्ह क्या है, अधिकरण का है चिन्ह में पर। अधिकरण का चिन्ह क्या है, में पर। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का ज्ञान हो उसे हम क्या कहते हैं, अधिकरण कारक कहते हैं। मतलब संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का ज्ञान हो,
पिताजी घर में हैं। क्रिया का पता चल रहा है पिताजी घर में हैं। चिन्ह मैंने अभी क्या बताया, चिन्ह पहले, चिन्ह आप लोग याद रखिए, में पर, में पर, ठीक है। बच्चे बगीचे में हैं, बच्चे बगीचे में हैं, तो क्रिया का ज्ञान हो रहा है ना, बच्चे कहाँ है, बगीचे में है, तो अधिकरण संज्ञा है सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का ज्ञान हो उसे हम क्या कहते हैं, अधिकरण कारक कहते हैं। तो पिताजी घर में है, नॉलेज हो रहा है कि हाँ पिताजी घर में है, बैठ के पढ़ना है। अगला है संबोधन कारक। संज्ञा, यहाँ पर आप लोग सही कर लीजिए, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से किसी को बुलाने, पुकारने या चेतावनी देने का ज्ञान हो उसे हम क्या कहते हैं, संबोधन कारक कहते हैं। और इसका चिन्ह है हे, अरे आदि, ठीक है। अरे बच्चे इधर आओ, संबोधन कारक। अरे तुम कब आए, संबोधन कारक। बालक को पढ़ा करो, ये सारे क्या है, संबंध कारक है। अब यहाँ पर जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है ये सारा यूपीटेट एग्जाम में आया हुआ है, पेपर 2 में आया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हे राम तुम कहाँ हो, में कौन सा कारक है, जस्ट अभी हम लोग पढ़े ना, तो ये हमारा क्या है, संबोधन कारक है। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए यहाँ पर पूरा एक्सप्लेनेशन भी दिया है। एक्सप्लेनेशन के लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल का नाम भी उड़ान विद अनुराधा मैम ही है। अगला है कर्म कारक का चिन्ह, बार बार रिपीट मैं कर रही थी, ठीक है, रिपीट कर रहे थे कि आपको चिन्ह याद करना पड़ेगा। तो कर्म कारक का चिन्ह क्या है, कर्ता ने कर्म को, चिन्ह याद रखना है, ठीक है। तो चिन्ह क्या है, को। चूहा बिल से बाहर निकला, चूहा बिल से बाहर निकला, यहाँ पर इसमें बताना है कौन सा कारक है, तो यहाँ पर क्या है, अपादान। बिल से चूहा क्या हो रहा है, अपने बिल से अलग हो रहा है ना, तो यहाँ पर क्या है, चूहा बिल से बाहर निकला, अपादान कारक है, ठीक है। अगला है से विभक्ति, किन से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए है, तो आप लोग ये आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको इतना डिटेल पढ़ाया गया है, तो आप इस आंसर को आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और आज की क्लास में बस इतना ही। आज हम लोग कारक के बारे में डिटेल पढ़े हैं, कारक क्या होता है, कारक के भेद के बारे में पढ़े हैं। और अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और हाँ, पीडीएफ के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में सबसे लास्ट में दिया है, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।